सभी को अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं टीआरटी के लिए, जो होगा हमारा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैदिक पीरियड। आज का हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओल्डेस्ट वेदा। इनमें से कौन सी जो है एक ओल्डेस्ट वेदा है, हमको बताना है। तो अगर हम बेसिकली देखेंगे तो जो वैदिक पीरियड है उसमें 4 वेदों का जिक्र है। 4 वहाँ पे मेजर वेद है। हर वेद में उसके जो पीरियड ऑफ एजुकेशन है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लोग मजहबी ज़िंदगी गुजारते थे, सियासी ज़िंदगी, यानी कि जो भी वैदिक पीरियड है उससे मुताल्लिक़ जितनी भी हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो हमको क्या है इस वेदास के ज़रिए मालूम होती है। ठीक है ना। ये सॉर्ट्स ऑफ हिस्ट्री है हमारे वैदिक पीरियड का। तो हमको पूछा ये जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो है एक सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे ओल्ड वेदा है, इसी वजह से वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी कहा जाता है। अगर हम कुछ चीज़ें देख लें ऋग्वेदिक की जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके अंदर 128 क्या है नज़में हैं भाई। इसको 10 मंडलों में तकसीम किया गया है, और इसका जो दूसरा 7वां मंडल है वो ख़दीम है, और जो 10वां मंडल है वो जदीद है। इसके 10वें मंडल में हमको ज़ातों की तफसील मिलती है, जिसको हम लोग पुरुषास शुक्ता कहेंगे। और इसके जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है। अगर हम लोग इसके ब्राह्मणास की बात करेंगे तो ऐत्रिया, कौशिताकी और सामख्याना, ये 3 जो है ब्राह्मणास है ऋग्वेद के। अगर ऋग्वेद के उपवेद की बात करेंगे हम तो आयुर्वेदा इसकी उपवेद हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसके पुजारी की बात करेंगे, जो होत्री है इसका पुजारी हो जाएगा। ये कुछ मालूमात थी हमारे ऋग्वेद के ताल्लुक़ से। दूसरा हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बुक ऑफ रिचुअल्स। मंदर झेल में से कौन सी रस्मों की किताब है। जिस तरह ऋग्वेद को हम लोग बुक ऑफ हाइम्स कहेंगे, ठीक है, वो नज़मों की किताब थी जिसके अंदर श्लोक है, तमाम श्लोक दिए गए हैं। उसी तरह एक ऐसी किताब है जिसमें तमाम रस्मों के बारे में जिक्र है। पहले ज़माने में जो रसूमात हुआ करते थे, जो कुर्बानियाँ जो राजा महाराजा थे, जैसे कि अश्वमेधा है, एक राजस्व है, इस तरह की जो कुर्बानियाँ हैं वो लोग दिया करते थे, रसूमात अंजाम दिया करते थे। जो भी वो लोग प्रोग्राम करते थे, कोई इवेंट होता था, तब वो लोग क्या करते थे, रस्म रखते थे, पूजा रखते थे, कुर्बानियाँ देते थे। तमाम का जिक्र जो है एक किताब में मौजूद है। उस किताब को हमको बताना है, तो वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। जो यजुर्वेद है ना, यजुइश के मायने ही रसूमात के हैं। इसके अंदर रसूमात और कुर्बानियों का क्या है भाई जिक्र मिलेगा हमको। ठीक है। अश्वमेधा, राजस्व जैसे कुर्बानियों का जिक्र मिलेगा हमको। अगर हम लोग यजुर्वेद के ब्रह्मनास की बात करेंगे तो मैत्रेयानी, तैत्तिरीय और काष्टका, ये 3 जो है हमारे यजुर्वेद के ब्रह्मनास हो जाएंगे। अगर हम लोग यजुर्वेद की उपवेद की बात करेंगे तो जो धनुर्वेद है वो जो है इसकी उपवेद है। और जो पुजारी है जो हमारी यजुर्वेद है उसका पुजारी कौन हो जाएगा, अद्वायरु जो एक है इसका पुजारी हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी हमारे यजुर्वेद से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, उद्गात्री इज़ अ प्रीस्ट ऑफ विच वेदा। जो उद्गात्री है ना, वो किस वेद का पुजारी है, हमको बताना है। जिस तरह हम लोग पढ़ चुके हैं, यजुर्वेद का जो पुजारी होगा वो अद्वायरु है। ओके। हमारे जो ऋग्वेद का जो पुजारी होगा वो होगा होत्री। तो हमको ये बताना है कि जो उद्गात्री है वो कौन से वेदा का पुजारी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है हमारा ये वेदास बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट टीआरटी में भी एक ब्राह्मणास के बारे में पूछ लिया था, तो इम्पॉर्टेंट है। और जो इसके प्रोनाउंसिएशन है वही हमको करने नहीं आ रहा टर्म्स का, तो याद रखने में प्रॉब्लम होगी। तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है हमको पर्सपेक्टिव के लिए, इसलिए हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है पर्सपेक्टिव। ठीक है। तो हमारा जवाब हो जाएगा सामवेद। जो उद्गात्री है वो हमारे सामवेद का जो है पुजारी हो जाएगा। अगर हम सामवेद के बारे में देखेंगे तो इसको हम लोग बुक ऑफ सॉन्ग्स या फिर बुक ऑफ ट्यून्स कहेंगे, गीतों की किताब, क्योंकि सामा के मायने ही क्या है, गाने के आते हैं। जो हमारे सारेगामा पादा निसा 7 सुर है ना, उसका भी जिक्र क्या है हमको सामवेद में मिलता है। ठीक है ना। अगर हम सामवेद के ब्राह्मणास की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं इसके, जैसा कि पंच विशिषा,
चंदागोया, जैमिनिया और सदविशा, ये जो है इसके ब्रह्मनाज है। अगर हम सामवेद के उपवेद की बात करेंगे तो गंधर्वेदा जो है इसकी उपवेद है। अगर हम इसके पृष्ठ की बात करेंगे, पुजारी की बात करेंगे, तो जो उद्गात्री है ना, ये इसका पुजारी हो जाएगा। ठीक है ना, ये कुछ चीज़ें थी हमारे सामवेद से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, शिल्पा वेदा इज़ अ उपवेद ऑफ विच वेदा। ठीक है, जो शिल्पा वेद है वो किस वेद की उपवेद है, हमको बताना है। हम लोग ऋग्वेद की उपवेद देख चुके हैं, हम लोग जो है सामवेद की जो है उपवेद देख चुके हैं, हम लोग जो है यजुर्वेद की जो है वो भी उपवेद देख चुके हैं। ऋग्वेद की जो उपवेद है वो है आयुर्वेदा, सामवेद की जो उपवेद है भाई वो है हमारी गंधारवेदा, और जो यजुर्वेद की उपवेद है वो है हमारी धनुर्वेदा। तो बचा क्या ऑप्शन भाई? बचा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेदा। तो जो शिल्प वेदा है वो किसकी उपवेद बताना है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा अथर्ववेद। ऑप्शन सी जो है अथर्ववेद हमारा आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद की जो उपवेदा है वो है शिल्प वेदा। अगर हम अथर्ववेद की बात करेंगे तो इसको हम लोग बुक ऑफ मैजिक स्पेल्स कहेंगे, जादू टोने की किताब है ये। इसके अंदर मॉडर्न जदीद जैसा कि इल्म फ़न का जिक्र है, बीमारियों का इलाज का जिक्र है, और ये सबसे न्यूएस्ट जो है वेद है, यानी कि सबसे जो जदीद वेद है वो हमारी अथर्ववेद हो जाएगी। ठीक है ना, इसके जो पुजारी है उसको हम लोग ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है ना, इसी वजह से कभी कभार जो है अथर्ववेद को ब्राह्मण वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर भाई हमारे बीमारियों का इलाज, मेडिकल के बारे में बताया गया है, मेडिकल साइंस के बारे में जो है हमारे शिल्पा वेदा में बताया गया है। और अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो अथर्ववेद की जो क्या कहेंगे भाई, इसके अंदर सत्यमेव विजयते का भी जिक्र है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उपनयना जो रिचुअल है वो कौन से तालीमी दौर से मुताल्लुक़ है? उपनयना रस्म कौन से तालीमी दौर से ताल्लुक़ रखती है वो हमको बताना है। तो पहले ज़माने में क्या है, हर एक चीज़ या फिर हर एक इवेंट से पहले कुछ ना कुछ रसूमात अंजाम दी जाती थी। तो उपनयना भी एक तरह की रस्म है जो कौन से तालीम के दौर में पाई जाती है, हमको बताना है। ठीक है, बुद्धिस्ट पीरियड, बी जैन पीरियड, सी मुस्लिम पीरियड और डी वैदिक पीरियड। पहले अगर हमको उपनयना रस्म के बारे में मालूम होगा तो हम इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो जो उपनयना रस्म है ना, ये हमारे वैदिक पीरियड से ताल्लुक़ रखती है भाई। किससे रखती है? वैदिक पीरियड ताल्लुक़ से। जो उपनयना रस्म है उसको हम लोग धागे की रस्म भी कहते हैं। ठीक है ना, ये कब होती है भाई? तो ये बच्चे जब बाज़ाब्ता स्कूलों में दाखिला लेते हैं गुरुकुल में, तो उससे पहले ये रस्म अंजाम दी जाती है ना। इस रस्म के बाद तालिब इल्म को हम लोग द्विजा कहते हैं, मतलब कि दोबारा जन्म हो गया है तालिब इल्म का। ठीक है ना, उपनयना के अगर हम मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब ही है क्या है, करीब बैठना है। इसके बाद क्या है, हम लोग जो बच्चा है उसको हम लोग ब्रह्मचार्या कहेंगे, क्योंकि वो गुरुकुल में क्या है उसका दाखिला हो जाएगा। अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है पबज्जा रस्म होती है उपनयना की रस्म के बदले। अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करेंगे तो स्कूल में दाखिले से पहले जो है वहाँ पर बिस्मिल्लाह ख्वानी जो है वो रस्म होती है हमारे मुस्लिम पीरियड में। ठीक है, वैसे ही वैदिक पीरियड में स्कूल में दाखिले से पहले, गुरुकुल में दाखिले से पहले उपनयना रस्म अंजाम दी जाती है। आई होप ये आप क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अपने और उस्ताद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ब्रह्मचारी समाज से भीख मांगकर ज़रूरियात की तकमील करते थे, इस निज़ाम को कहते हैं। तो भाई जो वैदिक पीरियड है वहाँ पे जो ब्रह्मचारी या स्टूडेंट होते थे ना, वो अपनी और अपने उस्ताद की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए घर घर जाकर भीख मांगते थे, और जो हासिल होता था उससे क्या है भाई, ये लोग अपनी ज़रूरियात की तकमील करते थे। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए मोनिटोरियल सिस्टम, बी आल्म सिस्टम, सी वर्ना सिस्टम या फिर डी कर्मा सिस्टम। चले बताएं इसको क्या कहेंगे हम लोग। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्म सिस्टम। ठीक है, जो आर्म सिस्टम है ना, इसमें क्या है भाई, ब्रह्मचारी भीख मांगकर अपनी और अपने क्या कहते हैं अपने उस्ताद की जो है ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर हम मोनिटोरियल सिस्टम की बात करेंगे तो ये भी जो है वैदिक दौर से ताल्लुक़ रखता है। इसमें क्या करते हैं, एक सीनियर ब्रह्मचारी को जिम्मेदार बना दिया जाता है पूरी क्लास को संभालने का। जो मॉनिटर सिस्टम है ना, वही मोनिटोरियल सिस्टम से आया है। ठीक है ना,
ये था वोनोटोरियल सिस्टम। अगर हम लोग वर्ना सिस्टम की बात करेंगे या फिर कर्मा सिस्टम की बात करेंगे तो ये वैदिक पीरियड में एक निज़ाम है जहाँ पर जो है 4 जो कैस्ट है उसको अपने पेशे की बुनियाद पर, जैसा कि हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य देखे हैं ना, उसको हम लोग कर्मा या फिर वर्ना सिस्टम कहेंगे, जो उनके प्रोफेशन की बेस पर क्या है 4 जातों में तकसीम कर दिया गया था वैदिक पीरियड में, उसको हम वर्ना सिस्टम या फिर कर्मा सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। 12 साल की वेदों की तालीम मुकम्मल होने पर कौन सी रस्म अंजाम दी जाती थी? ठीक है ना। विच रिचुअल वाज परफॉर्म्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स ऑफ वैदिक स्टडीज़। अभी हम लोग देखें स्कूलों में दाखिले से कबल जो है उपनयन रस्म अंजाम दी जाती थी, उसी तरह एक वेद को मुकम्मल करने के लिए पूरे 12 साल लगते थे। तो जब एक वेद मुकम्मल हो गई उसके बाद जो है कंप्लीशन के बाद भी एक तरह की रस्म अंजाम दी जाती थी, उस रस्म को हम लोग क्या कहेंगे? विद्यारंभ कहेंगे, समावर्तन कहेंगे, उपकर्मा कहेंगे या फिर उत्सर्जन कहेंगे? चलिए आंसर करने की कोशिश करिए आप लोग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा। पर्सपेक्टिव टर्म्स हम लोगों के लिए नए हैं, इसलिए हमको बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो इस रस्म को हम लोग कहेंगे समावर्तन। क्या कहेंगे? समावर्तन रस्म कहेंगे। ये जो समावर्तन रस्म है ना, ये 12 साल की वेदों को मुकम्मल करने के बाद होती है भाई। इस रस्म के बाद हम लोग जो है बच्चे को स्नाना कहेंगे। स्नाना का मतलब क्या होता है भाई? कि तालीम में डूबा हुआ, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे तो समावर्तन का मतलब होता है कॉन्वोकेशन, ठीक है ना। समावर्तन के मतलब क्या आते हैं? ग्रेजुएशन के आते हैं। अगर हम लोग विद्यारंभ की बात करेंगे तो बच्चा जब स्कूल में दाखिला नहीं होता भाई, स्कूल एज नहीं होती उसकी, लेकिन जैसा हमारे पास प्री प्राइमरी क़बल तहतानवी जो तालीम होती है ना, उसी तरह जो एक उस्ताद होता है वो बच्चे को घर पर जाकर जब तालीम देता है, जब उसकी तालीम की शुरुआत घर पर होती है, जब विद्यारंभ जो है वो अदा की जाती है। ओके, नेक्स्ट टाइम होगा क्वेश्चन नंबर 8। What were the teachers called who used to go from house to house to provide education? जो मौलिम घर घर जाकर तालीम फ्राहम करता था उनको क्या कहा जाता था? ए विश्वदेवा, बी अग्निपरिचिता, सी परिब्रह्मचारिया और डी सत्यजामा। ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स है वो आप लोग बर्दाश्त कर लो, क्योंकि ये टर्म्स बहुत नए हैं, पहली मर्तबा सुने हैं और पढ़ने में भी क्या है दुश्वारी महसूस हो रही है इसको। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, परिब्रजाचार्या। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा टीचर जो घर घर जाकर बच्चों को तालीम फराहम करता था घूमकर, उसको हम लोग परिब्रह्मचार्य कहेंगे। अगर हम लोग विश्वदेवा की बात करेंगे तो विश्वदेवा जो है हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। अगर हम लोग अग्निपरिचिता की बात करेंगे, अग्निपरिचिता क्या है भाई? स्पेशली ट्रेन टीचर को कहा जाता था। अगर हम सत्यजामा की बात करेंगे तो इसको कहते हैं हम लोग सच्चाई जानने वाला। ये तमाम जो है ये टाइटल्स हुआ करते थे टीचर्स के, यानी मौलिम को ये तमाम नामों से पुकारा जाता था वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन में। ये तमाम मौलिम के टाइटल्स हैं, ठीक है ना। आचार्य, गुरु, ब्रह्मा, विष्णु का अवतार, ये तमाम टीचर को माना जाता था, रूहानी बाप माना जाता था, ठीक है ना, टीचर को उस ज़माने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ऐसे तलबा जो एक ही बार में श्लोक याद कर लेते थे इनको कहा जाता था? स्टूडेंट्स हु मेमोराइज अ श्लोक इन वन गो वर कॉल्ड ए उपकरवाना, बी नैस्तिक, सी श्रुद्धास और डी पित्याचार्य। आंसर करने की कोशिश करिए। जो वैदिक पीरियड ऑफ एजुकेशन है उसमें जिस तरह हमारे पास भी एवरेज, बिलो एवरेज, अबो एवरेज बच्चे होते हैं, उसी तरह वहाँ पर भी बच्चों के अक़साम थे, ठीक है, स्टूडेंट्स के अक़साम थे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो श्लोक को एक ही बार में याद कर लेते थे उनको एक स्पेशली नेम दिया जाता था। तो वो नेम क्या है, उसको क्या कहते हैं, हमको बताना है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहते थे उसको? श्रुद्धास कहते थे। क्या कहते थे? श्रुद्धास। अगर हम लोग नैस्तिक की बात करेंगे तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो अपनी पूरी मुकम्मल ज़िंदगी क्या है तालीम के लिए वक्फ कर देते थे। अगर हम लोग उपकरवाना की बात करेंगे तो ये ऐसे
स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो एक मुद्दत तक तालीम हासिल करते थे, उसके बाद अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में लौट जाते थे। अगर हम लोग पित्ती आचार्य की बात करेंगे तो जो हम मोनिटोरियल सिस्टम देखें ना, उसमें जो सीनियर ब्रह्मचारी को एक मॉनिटर के तौर पर रखा जाता था, उस मॉनिटर को हम लोग पित्ती आचार्य के नाम से जानते थे। ठीक है ना, उस मोनिटोरियल स्टूडेंट को हम लोग क्या कहते थे? पित्ती आचार्य कहते थे, जो कि मौलम की गैर मौजूदगी में क्या है, क्लास को संभालता था, क्लास की मॉनिटरिंग करता था, उसको हम लोग पित्ती आचार्य कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ग्रेजुएट डिग्री वॉज अवॉर्डेड ऑन कंप्लीशन ऑफ 48 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टडी ऑफ द 4 वेदास, यानी कि 48 साल की तालीम मुकम्मल करने या फिर 4 वेदों की तालीम मुकम्मल करने पर कौन सी ग्रेजुएट डिग्री दी जाती थी? तो हमको पता ही है भाई, 4 वेदास होते थे और हर एक वेद को पढ़ने के लिए 12 साल का वक्फा होता था। ठीक है ना, ऐसा कोई स्टूडेंट जो पूरे 4 के 4 वेद मुकम्मल कर लिया हो, यानी कि 48 साल की उसकी तालीम मुकम्मल हो गई हो, तो उसको एक ग्रेजुएट डिग्री दी जाती थी। उस ग्रेजुएट डिग्री को हम लोग क्या कहेंगे? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ए स्नातका कहेंगे, बी वासु कहेंगे, सी रुद्रा कहेंगे या फिर डी आदित्य कहेंगे। चलें आंसर करने की कोशिश करिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य। 48 साल की तालीम मुकम्मल करने वालों को हम लोग आदित्य कहेंगे। अगर हम स्नातका की बात करेंगे तो 12 साल की तालीम मुकम्मल करना या फिर एक वेद मुकम्मल करना, उसको हम लोग स्नातका कहेंगे। अगर वासु की बात करेंगे हम तो 24 साल की तालीम मुकम्मल करना या फिर 2 वेदों को मुकम्मल करना। अगर हम रुद्रा की बात करेंगे तो 36 साल की तालीम मुकम्मल करना या फिर 3 वेदों की तालीम मुकम्मल करना, तब उसको रुद्रा कहा जाता था। ये 4 भी जो है ये ग्रेजुएशन डिग्री हुआ करती थी वैदिक पीरियड में, जो स्टूडेंट्स को दी जाती थी उनके कंप्लीशन ऑफ वेदास या फिर जितने साल वो लोग अपनी स्टडी कंप्लीट किए उसकी बिना पर। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेजुएशन डिग्रीज है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बग़ैर शादी की आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म ज़िंदगी के कौन से दौर में होते थे? इन विच स्टेज ऑफ लाइफ वर द स्टूडेंट्स परसुइंग हायर एजुकेशन विदाउट मैरिज। अब जो तालीम होती थी बच्चों की, तालिब इल्मों की, तालीम के दौरान तालिब इल्म के कुछ ज़िंदगी के अदवार भी हुआ करते थे भाई। हमारी जैसी तालीम नहीं होती थी वहाँ पर स्टेजेस होते थे तालीम के। ठीक है ना, तो ऐसी हमको बताना है, ऐसा स्टेज बताना है हमको तालिब इल्म की ज़िंदगी का, जहाँ पर जो है तालिब इल्म बग़ैर शादी के आला तालीम हासिल करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारता था। उस स्टेज को क्या कहेंगे हम लोग, हमको बताना है। ए सन्यासी आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम और डी ब्रह्मचार्य आश्रम। ठीक है, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम बग़ैर शादी के आला तालीम हासिल करने वालों को कहते थे हम लोग। ठीक है ना, अगर हम ब्रह्मचार्य आश्रम की बात करेंगे तो ये तालिब इल्म का गुरुकुल का दौर हुआ करता था। ठीक है, अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता था भाई, तालिब इल्म वेद मुकम्मल करके क्या होता था, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में लौट जाता था। अगर हम लोग सन्यासी आश्रम की बात करेंगे तो सन्यासी आश्रम में क्या करता था भाई, ये ना सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई में गुजारता था, बल्कि रिश्ते नाते समाज से हर रिश्ता तोड़कर, हर बंधन तोड़कर क्या है, ये सन्यासी बनकर खुदा की तलाश में या खुदा को राज़ी करने के लिए ब्रह्मचारी निकल जाते थे। तो इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, सन्यासी आश्रम स्टेज कहेंगे। आई होप आपके लिए ये क्लियर हो गए चीज़ें 4 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कम सलाहियत वाले तलबा के लिए कौन सा ग्रेड दिया जाता था? विच ग्रेड वॉज गिवन टू लो एबिलिटी स्टूडेंट्स। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे तो वहाँ पर जिस तरह हम आज बच्चों को ABCD ग्रेड्स देते हैं, ठीक है, उसी तरह उस दौर में भी बच्चों को सलाहियतों की बुनियाद पर उनको कुछ ग्रेड्स दिए जाते थे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा कि कम सलाहियत वाले तलबा को कौन सा ग्रेड दिया जाता था? ऑप्शन ए अल्पा प्रजनन, ऑप्शन बी महाप्रजनन, ऑप्शन सी मध्यमा प्रजनन और ऑप्शन डी कला प्रजनन। चले बताएं क्या कहा जाता था या फिर कौन सा ग्रेड जो है दिया जाता था कम सलाहियत वाले बच्चों को? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अल्पा प्रजनन। जो ये अल्पा प्रजनन है ना, ये कम सलाहियत वाले तलबा को दिया जाता था। अगर हम लोग महाप्रजनन की बात करेंगे तो जो बच्चे वेरी सुपीरियर हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा आला सलाहियत रखते थे, उनको महाप्रजनन दिया जाता था। अगर हम मध्यमा प्रजनन की बात करेंगे तो जो बच्चे एवरेज हुआ करते थे,
आला सलाहियत रखते थे, ठीक है, उनको हम लोग मध्याह्न प्रजनन जो है वो लोग ऊपरी हिस्से में एक तरह का कपड़ा पहनते थे और निचले हिस्से में एक तरह का कपड़ा पहनते थे। तो हमको बताना है कि जो निचले हिस्से में वो लोग जिस तरह का यूनिफॉर्म पहनते थे, उस यूनिफॉर्म को थी ना, उनको मोरल वैल्यू सिखाते थे। इसके अलावा जो एक
पंचतंत्रा, ये भी एक किताब है जो कि हमारे विष्णु शर्मा के ज़रिए ही लिखी गई है। ये दोनों में भी जो है कहानियाँ, स्टोरीज हुआ करती थी। आजकल भी कार्टून्स की शक्ल में जो है हमको बच्चों को एक मोरल मैसेज देने के लिए जो भी स्टोरीज़ बनाई जा रही है, उसी तरह की जो है स्टोरीज़ हुआ करती थी पंचतंत्रा और हितोपदेश, जिसके लिखने वाले थे हमारे विष्णु शर्मा। आई होप क्लियर है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 16वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी चीज़ स्वाध्याय में सिखाई नहीं जाती थी? विच ऑफ दिस वाज नॉट टॉट इन स्वाध्याय? ए सेल्फ आइडेंटिटी, बी सेल्फ अर्निंग, सी सेल्फ पावर और डी सेल्फ स्टडी। चले बताने की कोशिश करें। अगर आपको स्वाध्याय क्या है उसका मतलब पता होगा तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो स्वाध्याय में नहीं सिखाई जाती थी। स्वाध्याय का मतलब अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग सेल्फ स्टडी या फिर सेल्फ लर्निंग कहेंगे, ठीक है ना? क्या कहेंगे? सेल्फ स्टडी या फिर सेल्फ लर्निंग कहेंगे। और ये जो ब्राह्मण पीरियड या फिर पोस्ट वैदिक जो पीरियड है ना, उसमें एक आम तरीक़ा था, तो इसमें हम लोग सेल्फ अर्निंग नहीं सिखाते थे, ठीक है ना? ऑप्शन बी नहीं सिखाते थे। उसके अलावा सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पावर, सेल्फ ड्यूटी यानी स्वस्वरूप, स्वशक्ति और स्व कर्तव्य, ये 3 चीज़ें जो है हम लोग स्वाध्याय में बच्चों को सिखाते थे, ठीक है ना? इसमें क्या करते थे भाई बच्चे, 2 तरीक़े, सरवाना और मनना, उसके ज़रिए क्या है मंत्र को पढ़ते हुए खुद ही से तालीम हासिल करते थे और सेल्फ रियलाइजेशन उनको हासिल होता था। इस तरीके को हम लोग स्वाध्याय कहेंगे, ठीक है ना? इस तरीके का हम लोग स्वाध्याय कहेंगे। ये एक सेल्फ लर्निंग का एक तरीक़ा है जिसके अंदर हम लोगों को सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ पावर और सेल्फ ड्यूटी जैसे चीज़ें हम लोगों को सिखाई जाती थी उस ज़माने में। वैदिक पोस्ट वैदिक पीरियड का क्या है ये एक ही अहम तरीक़ा है पढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। वैदिक दौर की तदरीस का वो तरीक़ा जिसमें सुनकर मंत्रों को याद किया जाता था उसको कहा जाता है। द मेथड ऑफ टीचिंग इन वैदिक पीरियड एंड विच मंत्रास वर मेमोराइज्ड बाय लिसनिंग। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग है, डिफरेंट मेथड ऑफ लर्निंग है, उसी तरह एक तरीक़ा वैदिक दौर में भी हुआ करता था जहाँ पर जो है मंत्रों को सुनकर याद करते थे, ठीक है? उसको क्या कहा जाता है पूछ रहा है। नंबर ए निध्यासना, नंबर बी सरवाना, नंबर सी मनना और नंबर डी मौखिक। पहली मर्तबा पढ़ रहे हैं हम लोग ये सारी चीज़ें, तो आप लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, ठीक है? तो इसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सरवाना। सरवाना जो तरीक़ा था ना, उसमें सुनकर वैदिक मंत्रों को सुनकर हम लोग जो वैदिक पीरियड में जो बच्चे थे वो याद करते थे, ठीक है ना? जैसा कि ऋग्वेद को सुनते थे फिर उसको याद कर लेते थे, ये था सरवाना मेथड। अगर हम लोग मनना की बात करेंगे तो मंत्रों को ना सिर्फ सुना जाता था बल्कि को समझा जाता था, उस पर रिसर्च की जाती थी, ठीक है ना? थिंकिंग एंड रिफ्लेक्शन जो है मनना को कहा जाता है। उसके बाद अगर हम निध्यासना की बात करेंगे तो ये है मुराक़बा या फिर मेडिटेशन। ये सिर्फ वही लोग करते थे जिनकी ज़हानत क्या थी, बहुत ही ज़्यादा आला थी, ठीक है ना? खुद से वो लोग क्या करते थे भाई, मेडिटेशन करके क्या है निध्यासना हासिल करते थे। उसके बाद अगर हम लोग मौखिक की बात करेंगे तो मौखिक क्या है, एक ओरल तरीक़ा हुआ करता था पोस्ट वैदिक पीरियड में, ठीक है ना? ये ओरल तरीक़े में क्या करते थे भाई, आचार्य क्या है मंत्रों को ज़ुबानी पढ़ता था और बच्चों को ओरली क्या है मंत्र याद करवाता था, ठीक है ना? इस तरीक़ों को हम लोग कहेंगे मौखिक। आगे बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन की तरफ। वुमेन एजुकेटेड अप टू 16 ईयर्स और अनटिल मैरिज वर कॉल्ड। 16 साल तक या फिर शादी होने तक तालीम हासिल करने वाली औरतों को क्या कहा जाता था वैदिक पीरियड में? तो जो वैदिक पीरियड है वहाँ पर लड़कियों की जो शादी की एज थी वो 16 साल थी। तो ऐसी लड़कियाँ जो अपनी शादी की करने तक या फिर 16 साल तक जो है तालीम हासिल करती थी उनको क्या कहा जाता था? नंबर ए ब्राह्मणवादिनी, नंबर बी योगिनी, नंबर सी साध्योध्वाज और नंबर डी वानावादिनी, ठीक है? ऐसी औरतों को क्या कहा जाता था? तो जो अपने शादी होने तक या फिर 16 साल तक की उम्र तक तालीम हासिल करती थी। उसका जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी साध्योध्वाज।
साध्योध्वास कहा जाता था इनको। अगर हम ब्राह्मणवादिनी की बात करेंगे तो ये ऐसी लड़कियां होती थी जो बगैर शादी किए अपनी तमाम ज़िंदगी तालीम के लिए वक्फ कर देती थी। ओके, अगर हम लोग योगिनी और वानावादिनी की बात करेंगे तो ये ऑप्शंस मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है। तो उस ज़माने में औरतें भी क्या है भाई, अच्छा मुकाम रखती थी। ठीक है, वो ज़माने में एक लोपामुद्रा नामी एक ऋषिका थी भाई, जिन्होंने 179 श्लोक की तबलीग की थी। ठीक है, उस ज़माने की अगर हम अहम औरतों की बात करेंगे, स्कॉलर्स थी ख्वातीन, तो विश्वारा, ठीक है, घोषा, गार्गी, अपाला, ये क्या है उस ज़माने की मशहूर स्कॉलर्स हुआ करती थी औरतों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। मंदर झील में से कौन सा वैदिक दौर में एक अहम तालीमी मरकज़ नहीं है या फिर नहीं था? ए मिथिला, बी तक्षशिला, सी कांची और डी नालंदा। हर ज़माने में अपने अपने इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर्स होते हैं। तो हमको वैदिक पीरियड की जो है उस ज़माने में भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मराकिज़ थे तालीम के लिए, जो कि बड़े बड़े राजा महाराजा की तरफ से दान दिए जाते थे जगह, या फिर वो लोग खुद क्या है तैयार करते थे। तो हमको बताना ये है कि वैदिक पीरियड का एक अहम तालीमी मरकज़ जो है नहीं है, पूछ रहा है। तो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी नालंदा, क्योंकि ये जो नालंदा है ये हमारे बुद्धिस्ट पीरियड में है, एक अहम यूनिवर्सिटी है बुद्धिस्ट पीरियड की। बाकी जो मिथिला, तक्षशिला और कांची है ना, ये तीन भी हमारे वैदिक पीरियड के अहम तालीमी मराकिज़ में से एक है। अगर हम लोग मिथिला की बात करेंगे तो जो मिथिला है ना, ये मैथिली रियासत का सदर मुकाम था, और ये जो हमारा पोस्ट वैदिक या फिर उपनिषद जो दौर था ना, उसका एक अहम मरकज़ था। अगर हम तक्षशिला की बात करेंगे तो ये गंधारा रियासत में वाक़ था, और इसको भरत राजा ने क्या है भाई तालीमी मरकज़ क़ायम किया था। अगर हम लोग कांची की बात करेंगे तो जो कांची है वो साउथ इंडिया में एक अहम तालीमी मरकज़ माना जाता था वैदिक पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेदांगा। मंदिर झील में से कौन सा एक वेद अंगा नहीं है? ए ज्योतिषा,